अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ है सुबह का टाइम और हो रहा है नाश्ता। मैं और मेरी कज़न मिलकर नाश्ता बना रहे थे और अभी आधे लोग सोए हुए हैं तो हम दोनों बस कर रहे थे नाश्ता। और मुझे लग रहा था कि इस्लामाबाद में गर्मी नहीं होगी, लेकिन इस्लामाबाद में भी लाहौर की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि मौसम इस तरह का है। इस मौसम में तो वाकई में गर्मी होती है, हर जगह होती है। अच्छा, अब ये मेरा नाश्ता है, ठीक है, और ये मेरी कज़न का नाश्ता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने सारे कबाब उठा कर ना अपनी प्लेट में रख लिए हैं, क्योंकि इसका कहना है कि ये बन रही है डॉक्टर और इसको ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, क्योंकि इसको पढ़ना होता है और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मतलब पढ़ने में कौन सी एनर्जी चाहिए होती है ज़्यादा, इसको चाहिए बादाम खाए, और ये मेरे हिस्से के कबाब खा रही है यहाँ पर। खैर, अब हम लोग आ गए थे पीछे गार्डन में, और यहाँ पर मैं देख रही थी कि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लीमू लगे हुए थे और कुछ तो नीचे गिरकर ख़राब भी हो रहे थे, तो हमने सोचा कि इनको तोड़ लेते हैं। अच्छा, मेरे मामू ने ना अपने लॉन में काफ़ी मज़े की चीज़ें लगाई हुई हैं, जिस तरह के एक यहाँ पर मैं भी आपको दरख्त दिखाती हूँ, उस पे वो है आलू बुखारे का, और इंजीर लगाई हुई है, इवन खीरे भी मामू ने लगाए हुए हैं ज़मीन में। और पीछे ये जो आपको बड़ा सा दरबा नज़र आ रहा है, इसमें मुर्गियाँ रखी हुई हैं, और 15 मुर्गियाँ पीछे रखी हुई हैं लॉन में और 15 आगे, जिसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो जाता है अक्सर लॉन, लेकिन उन्हें देसी अंडे भी खाने को मिलते हैं, तो इस वजह से, और वैसे भी उनको काफ़ी शौक़ है। तो यहाँ पर ये वाला दरख्त था, ये है इंजीर का, और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्लावर, और बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी लगाए हुए हैं मामू ने। और उनकी केयर भी फिर बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि आप अगर ज़रा सा भी उनको छोड़ देते हैं ना तो फिर वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और ये वाला जो दरख्त है ये है आलू बुखारे का, और ये इतना खूबसूरत लगता है ना जब मौसम अच्छा होता है, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं ना वो रेड कलर के हैं। और अब ये नहीं मुझे पता कि ये कौन सा किस चीज़ का पौधा है, लेकिन इस पे छोटे छोटे से फ्लावर्स लगे हुए थे। अच्छा, मैं यहाँ ना गार्डन में ज़्यादा फूल ही ढूंढ रही होती हूँ कि किस दरख्त पर फूल लगे हुए हैं और मतलब क्या सीन है। तो यहाँ पर हम शाम के टाइम बैडमिंटन खेलते हैं, क्योंकि कज़न्स आए हुए हैं तो उनके साथ बहुत मज़ा आता है, और मेरी खाला भी आई हुई है ना, तो उनके बच्चे भी और हम लोग सब मिल के बैडमिंटन खेलते हैं शाम के टाइम, तो बहुत मज़ा आता है। और ये वाला तो मेरा फेवरेट दरख्त है जो कि आलू बुखारे का है। और सामने मेरा ख़्याल है ये जिसकी तरफ अब मैं जा रही हूँ ये आड़ू का दरख्त है। अब मुझे सही पता नहीं है, लेकिन इसके फ्लावर्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, पिंक कलर के थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर अब आ चुके हैं हमारे भाई वगैरह, और ये लोग हमें खेलने नहीं दे रहे बैडमिंटन, तो अब हम अंदर जाकर लूडो खेलेंगे और इनको यहाँ छोड़ देंगे बोर होने के लिए हम। और बस मैं और मेरी कज़न्स यहाँ पर लूडो खेल रही हैं। और ये सबसे प्यारा टाइम होता है साल का, जब हम कज़न्स इकट्ठे होते हैं और इस तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। कभी वो लोग हमारी तरफ आ जाते हैं, मतलब हम लोग के घर आ जाते हैं, कभी हम इस तरह से मामू के घर मिलते हैं, तो वहाँ पर होता है कि हम लूडो वगैरह खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और इस तरह से साथ रहते हैं। हम कज़न्स में ना वैसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने इतना किसी में नहीं देखा। मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बोलती हैं कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी अच्छी कज़न्स मिली हैं, वरना इतना ज़्यादा होता नहीं है। आप लोग बताएं आपकी कज़न्स कैसी हैं और आपकी किस तरह से बॉन्डिंग है उनके साथ। यहाँ पर मामू ने, शाम का टाइम था और मामू ने पिज़्ज़ा बनाया था। उन्होंने 2 पिज़्ज़ा बनाए थे बड़े बड़े, और यहाँ पर बल्कि ये छोटा नज़र आ रहा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा था और बहुत टेस्टी था। और वो पूछ रहे थे आकर कि बताओ तहज़ीब से अच्छा है या नहीं, क्योंकि तहज़ीब का मशहूर है ना इस्लामाबाद में और काफ़ी टेस्टी होता है वो, लेकिन ये उससे भी अच्छा लग रहा था। शायद मामू ने बनाया था इसलिए, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और हम लोग बस अब उनसे बातें करते हुए एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, जब हम छोटे होते थे ना तब हमें अपने मामू से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो वो हमारे साथ मतलब फ्रेंडली हो गए हैं और बातें वगैरह करते हैं, तो अच्छा टाइम गुजरता है उनके साथ। शुक्र है कि बड़ा होने का कोई फ़ायदा भी है, वरना मुझे लगता था कि बड़े होने के सिर्फ नुकसान होते हैं और बच्चों के बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं। अच्छा, अब खैर खाने शाने के बाद बर्तन धोने का टाइम है। घर में तो मैं बर्तन नहीं धोती, सना धोती है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे ये रस्म तोड़ देनी चाहिए और ख़ुद बर्तन धो लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, तो यही काम मिला तो मैंने कहा चलो यही कर लेती हूँ। और बस उसके बाद हम लोग सब पियेंगे चाय वगैरह, और फिर उसके बाद आज का प्लान है कहीं बाहर जाने का रात को। तो अब देखो जहाँ भाई ले जाते हैं वहीं जाना है।
अच्छा, कज़िन वगैरह ज़िद करी थी गोलगप्पे खाने की और मुझे तो गोलगप्पे पसंद नहीं हैं, तो वो लोग गोलगप्पे खाने गए थे, तो मैं भी साथ गई थी लेकिन मैंने खाए नहीं थे। तो क्योंकि मौसम भी कुछ इस तरह का है कि इसमें कुछ भी इस तरह का उल्टी सीधी चीज़ खाओ ना तो आपका फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है। और मेरी बहन तो यहाँ आती बीमार हो गई थी, उसको फ्लू वगैरह हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं एहतियात ही कर रही थी कि जो चीज़ पसंद भी नहीं है तो उसको खाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और हम यहाँ आ चुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए और देख रहे हैं आपकी किस तरह से रश है यहाँ पर। मतलब इस्लामाबाद है और रात का टाइम है और ये हाल है। मतलब 5 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल सुनसान खाली पड़ा होता था ये जगह सारी, और अब माशाल्लाह से काफ़ी रश हो चुका है। तो हम लोग यहाँ बस वेट कर रहे हैं और ये आ चुके हैं गोलगप्पे, लेकिन ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। सॉरी, खाने की चीज़ को ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर कि जो खट्टा पानी होता है ना वो भी इतना टेस्टी नहीं था, मतलब ज़्यादा खट्टा नहीं था। मैंने एक ट्राई किया था गोलगप्पा और उससे मुझे आइडिया हो गया था कि ये लोग बस, समझ रहे हैं ना आप। बहरहाल लड़कियां तो जैसे भी गोलगप्पे हों वो सब खा लेती हैं, तो मेरी कज़न सब साफ़ कर चुकी हैं और हम लोग अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आगे मज़ीद कहीं जाना है या घर जाना है। तो डिसाइड ये हुआ था कि हम ऊपर पहाड़ों पर जाएंगे। तो बस अब हम ऊपर जा रहे हैं दामनी को की तरफ और उससे भी आगे मेरा ख्याल है मुनाल की तरफ जा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सारा, बहुत मज़े का है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा जगह की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप अपनी फ़ैमिली के साथ हों, और फैमिली के साथ आप कहीं भी जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है। मतलब अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी कज़न्स वगैरह अच्छी हैं और आप लोगों के दरमियान सिंसेरिटी है, प्यार है, तो सब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमारा दिन ख़त्म होता है। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।